नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कैलेंडर कथा में। दोस्तों, जुलाई 2026 में आने वाली योगिनी एकादशी को लेकर इस बार बहुत से भक्तों के मन में भ्रम है। आखिर व्रत 10 जुलाई को रखा जाए या 11 जुलाई को? क्या इस बार कोई विशेष त्रिस्पर्शा संयोग भी बन रहा है? आज की वीडियो में हम इसी बात को बहुत सरल भाषा में समझेंगे, साथ ही जानेंगे पूजा विधि और कुछ आसान उपाय। दोस्तों, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इसके बाद शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी आती है, जिससे चातुर्मास का धार्मिक क्रम जुड़ा माना जाता है। योगिनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रद्धा से इस व्रत का पालन करने से पाप कर्मों से मुक्ति और श्रीहरि की कृपा प्राप्त होती है। प्रचलित मान्यता में इसके पुण्य की तुलना 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल, व्रत 10 जुलाई को या 11 जुलाई को? उपलब्ध तिथि गणनाओं के अनुसार एकादशी तिथि 10 जुलाई 2026 की सुबह शुरू होकर 11 जुलाई की सुबह तक रहेगी। सामान्य गृहस्थ परंपरा में व्रत 10 जुलाई शुक्रवार को माना जा रहा है, जबकि कई गौड़ीय वैष्णव परंपराओं में व्रत 11 जुलाई शनिवार को रखा जाएगा। इसलिए अपनी पारिवारिक परंपरा, गुरु परंपरा और स्थानीय तिथि गणना के अनुसार ही व्रत रखें। अब बात करते हैं त्रिस्पर्शा एकादशी की। कई जगह 11 जुलाई को त्रिस्पर्शा एकादशी बताया जा रहा है, लेकिन केवल एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी का क्रम देखकर इसे निश्चित रूप से त्रिस्पर्शा कहना उचित नहीं है। इसके लिए विशेष धार्मिक गणना और परंपरागत नियम देखे जाते हैं। इसलिए बिना स्पष्ट पुष्टि के ऐसा दावा आगे न बढ़ाएं। अब जानिए सरल पूजा विधि। व्रत वाले दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें। भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के सामने घी का दीपक जलाएं। पीले फूल, फल और अपनी परंपरा के अनुसार तुलसी दल अर्पित करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11, 21 या 108 बार जप करें। इस दिन केवल भोजन का ही नहीं, बल्कि क्रोध, झूठ, निंदा और कटुवाणी का भी त्याग करने का प्रयास करें। अब एक सरल उपाय जान लीजिए। अगर घर में तनाव या अशांति बनी रहती है तो भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर 11 बार ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करें और परिवार की शांति के लिए प्रार्थना करें। दूसरा उपाय, अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद को फल, वस्त्र या उपयोगी सामग्री का दान करें। दान हमेशा दिखावे से नहीं, सच्ची सहायता की भावना से करें। अब इसका वैज्ञानिक और व्यावहारिक पक्ष भी समझिए। सीमित अवधि का उपवास कुछ स्वस्थ लोगों में भोजन के प्रति अनुशासन और कैलोरी नियंत्रण में मदद कर सकता है। वहीं मंत्र जप, शांत प्रार्थना और ध्यान तनाव कम करने तथा मन को केंद्रित करने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन किसी रोग को ठीक करने की गारंटी मानना सही नहीं है। डायबिटीज, किडनी रोग, गर्भावस्था या नियमित दवाइयों की स्थिति में कठोर व्रत बिना चिकित्सकीय सलाह के न करें। अब पारण की बात। 10 जुलाई वाले सामान्य व्रत और 11 जुलाई वाले वैष्णव व्रत का पारण समय अलग हो सकता है। शहर बदलने से भी समय में अंतर आता है, इसलिए अपने शहर और अपनी परंपरा के अनुसार पारण समय जरूर मिलाएं। पारण के समय भगवान विष्णु को प्रणाम करके जल, फल या सात्विक आहार से व्रत खोल सकते हैं। तो दोस्तों, सरल निष्कर्ष यही है, सामान्य गृहस्थ परंपरा में 10 जुलाई 2026 और कई गौड़ीय वैष्णव परंपराओं में 11 जुलाई 2026 को व्रत रखा जा सकता है। इसलिए भ्रमित न हों, अपनी परंपरा का पालन करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में ओम नमो नारायणाय जरूर लिखें और ऐसी ही धार्मिक जानकारियों के लिए अपने चैनल कैलेंडर कथा को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।